हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बजट 2025-26। ठीक है, देखो इस बजट को कब प्रस्तुत किया गया था तो 3 मार्च 2025 ये डेट था बाई सम्राट चौधरी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी सीएम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, देखो अगर बजट को देखा जाए तो कितना एलोकेट हुआ है तो 3,16,895 करोड़, जो कि अगर आप लोग नॉर्मली देखोगे तो किसको कितना पढ़ोगे 3.17 लाख करोड़। ठीक है, और 2024-25 में कितना था तो ये इंक्रीमेंट कितना हुआ है, देखो 2024-25 में था 2,78,725। देखो यहाँ पे नीचे पे, वेट फॉर अ वाइल, हाँ यहाँ पे देखो ओवर हियर 2,78,725.72 करोड़ था। ठीक है, मतलब 2.78 करोड़ था, जो कि अगर देखा जाए तो कितना इंक्रीज़ हुआ है तो 38,169 करोड़ ये इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर, और अभी हो कितना गया है 3.16 करोड़। ठीक है, अब देखो ये किसके तहत आता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया है क्या बजट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट वर्ड नहीं यूज़ किया है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ किया है जो आर्टिकल 202 में दिया गया है। ठीक है, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, कुल व्यय देखते हैं बजट का, तो 3,16,895 करोड़ है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखोगे जिसको हम लोग राजस्व बोलते हैं वो कितना है तो 2.52 लाख करोड़, दैट इज़ कितना परसेंट है टोटल बजट का 79.52%। राइट, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 64,000 करोड़, जो कि कितना परसेंट है एज देखा जाए टोटल बजट का तो 20.48%। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब देखो हम लोग कुछ पैसा लेंगे, मतलब टोटल रिसिप्ट भी आएगा हमारा, तो देखो रिसिप्ट कितना है हमारा तो 3,17,094.63 करोड़ है, जिसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कितना है हमारा 2.60 लाख करोड़, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट कितना है तो 56,000 करोड़। देखो फ्रेंड्स, ये ना हैंड रिटन नोट्स इसलिए है कि बहुत सारा मैंने डेटा ना इधर उधर से मतलब स्मॉल स्मॉल सेक्शन से कलेक्ट करके लिखा है, क्योंकि देखो ये तो अगर आप बजट पढ़ने जाओगे तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा चैप्टर में है, और फिर उतना सारा बजट को एक स्मॉल जगह में लिखना वो थोड़ा हेक्टिक लग रहा था, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स ही किए हैं। क्योंकि देखो बहुत सारा चीज़ ना मैंने देखो यहाँ पे राजस्व लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, वो हिंदी मीडियम के लिए लिख दिया है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो ही गया, क्योंकि देखो लेक्चर अगर बाइलिंगुअल रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ हिंदी में देखा जाए तो बहुत सारा वीडियो है, तो वो थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए ये हैंड रिटन है, और मैक्सिमम डेटा जितना डेटा हो सकता है एज एन प्रिसाइज टाइम पे मैंने कोशिश किया है इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं। राइट, देखो अगर रेवेन्यू सरप्लस देखोगे तो कितना है तो 0.8% है। अब रेवेन्यू पर सरप्लस मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, दैट इज सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब रेवेन्यू सरप्लस इन रुपीज़ देखा जाए तो कितना है तो 8,831.18 करोड़ राजस्व अधिवेश। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होगा हमारा रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, मतलब प्राप्ति माइनस व्यय, ये आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कितना है 10,97,234। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। देखो फिस्कल डेफिसिट हम लोग देखते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा, ये है कितना 32,718.30 करोड़। देखो ये फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होगा तो टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट। देखो इस बार यूपीएससी में पूछा था डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डेटा दे दिया था कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के साथ यहाँ पे लाया है कि ठीक है देखो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट याद करने से नहीं होगा, आपको ध्यान रहना चाहिए फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कैसे होगा तो कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण प्राप्ति, मतलब कितना व्यय है और कितना प्राप्ति हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कहीं उल्टा हो गया, नहीं डेफिसिट हो गया, मतलब यहाँ पे मुझे कितना रिसिप्ट मिला है, कितना एक्सपेंडिचर मैंने कितना खर्चा किया है वो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, है ना। अब देखो फिस्कल डेफिसिट जीएसटीवी कितना है 2.98%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको रुपीज़ के हिसाब से देखते हो तो 32,718 करोड़ है। देखो ये कितना होना चाहिए तो हम लोगों को बोला गया है ये लेस देन 3% होना चाहिए, तो है कितना ये 2.98%। पिछले साल कितना था लगभग 9% 8% था ना, उसको घटा कितना लाया गया है ना। अब देखो बजट इंक्रीमेंट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना है तो 13.69% है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले कितना था 2.78725, मतलब 2,78,725 करोड़ था, और अभी हम लोगों को कितना हो गया है 3,16,895 करोड़। तो देखो यहाँ पे वही बजट इंक्रीमेंट मैंने बताया है तो कितना है
13.69% है। देखो दिस ईयर बाई लास्ट ईयर इंटू 100, ये हो गया हमारा बजट इंक्रीमेंट। अब ग्रांट बाई सेंटर, सेंटर के द्वारा कितना ग्रांट मिला है, 54,575 करोड़, ठीक है। देखो पॉइंट 2 भी है तो उतना ध्यान नहीं रखना है, 54,575 करोड़। डेवलपमेंट फॉर पंचायत कितना, मतलब पंचायती राज डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, 4,012 करोड़। एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना दिया है जो मैक्सिमम है इस बजट में, तो 60,964.87 करोड़। और हेल्थ सेक्टर, देखो हेल्थ सेक्टर के बीच में देखो यहाँ पे एजुकेशन के बाद ना सोशल सर्विसेज आनी चाहिए, लेकिन सोशल सर्विसेज ना बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए आप ऐसा नहीं सोचोगे कि सेकंड मैंने हेल्थ क्यों लिखा है, यहाँ पे सोशल सर्विसेज क्यों नहीं लिखा है। देखो क्योंकि यहाँ पे सोशल सर्विसेज को अगर तोड़ोगे ना तो वो हेल्थ से कम हो जाएगा, इसीलिए सेकंड में हम लोग हेल्थ को लेंगे। तो कितना है, 20,035 करोड़। अब देखो एयरपोर्ट जो बनने वाला है, तो देखो एज सुन एज पॉसिबल जो पूर्णिया में होगा। साथ ही साथ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है कुछ, और कुछ है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड का मतलब आपको पता होगा जो बुनियादी तरीके से बनाया जाएगा, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच। और वहीं पे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कुछ मरम्मत होगा, या फिर अगर वो हाफ बना है तो उसको पूरा करना है, राइट। अगर वो आधा बना है तो उसको पूरा करना है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में कितना है, टोटल 3 है। तो कहाँ है, नालंदा के राजगीर में, भागलपुर के सुल्तानगंज में, और ईस्ट चंपारण के रक्सौल में। ये हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। और स्मॉल एयरपोर्ट जो ब्राउन फील्ड में है वो कहाँ कहाँ है, भागलपुर में है, वाल्मीकि नगर में है, पीरपुर में है, मधुबनी में है, मुंगेर में है, सहरसा में है, मुजफ्फरपुर में है, राइट। अब देखो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले एक न्यू मेडिकल कॉलेज दैट इज़ बिहार कैंसर केयर सोसाइटी बनाया जाएगा बेगूसराय में, ठीक है। ये इसका डेट अभी तक बताया नहीं गया, बस ये आया है ऐसा। अब देखो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन नेफेड के द्वारा देखा जाए तो किसमें मतलब एमएसपी मिलेगा, तो अरहर, उड़द और मूंग में, ठीक है, वो डिसाइड कर दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण रोड के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 17,908.18 करोड़, ठीक है। फिर से बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण रोड के लिए कितना एलोकेशन मिल गया है, तो 17,908.18 करोड़। सही उसी के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, तो 1,000 करोड़। ये एमएसपी हम लोगों ने पढ़ लिया, अरहर, मूंग और उड़द में मिलने वाला है। साथ ही साथ हर ब्लॉक में मतलब प्रखंड में एक सुधा तरकारी आउटलेट बनाया जाएगा, ठीक है। सुधा तरकारी आउटलेट बनाया जाएगा बेसिकली वेजिटेबल के लिए, ठीक है। यहाँ पे तरकारी लिखा हुआ है लेकिन वेजिटेबल आप ऐसे ध्यान रखोगे इंग्लिश में, ठीक है। वेजिटेबल आउटलेट बेसिकली सुधा का, ठीक है, सुधा इज एन कंपनी, राइट। अब देखो जिम ऑन व्हील, बेसिकली ये कहाँ के, मतलब ये जिम ऑन व्हील जो है ना, ये बेसिकली वुमेन के लिए आया है, वुमेन के लिए आया है। और ये है क्या जिम ऑन व्हील, तो हर प्रखंड में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा के वहाँ पे सेटअप करेंगे और बेसिकली फीमेल के लिए जिमिंग का व्यवस्था करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र भागलपुर में सेटअप किया जाएगा। कोऑपरेटिव दैट इज देखा जाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर में तो 302 आउटलेट बनाए जाएंगे सहकारी समिति से। और जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ जो है वो बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन समस्तीपुर पूसा में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैगरी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, समस्तीपुर पूसा में। 108 न्यू शहरी चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। फिर से बताता हूँ, 108 शहरी चिकित्सा केंद्र सेटअप किया जाएगा। पैन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट इज़ गया और बिंदुपुर में। अब गया में कहाँ पे, तो टनकप्पा में, और बिंदुपुर में वैशाली में, ठीक है, मतलब वैशाली के बिंदुपुर में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा ड्राई वेजिटेशन दैट इज सूक्ष्म बागवानी, ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, बांका अनुसंधान केंद्र में। मशरूम, लीची और मखाना को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है बिहार के प्रोडक्शन में। साथ ही साथ देखा जाए तो BFCRI दैट इज बिहार फॉरेस्ट कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, मुंगेर में। 85% ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन इन बिहार किसका होता है, मखाना का। तो मखाना का 85% प्रोडक्शन बिहार में ही हो जाता है। अब देखो स्कॉच दैट इज जलवायु परिवर्तन अवार्ड, ये बिहार को अवार्ड मिला है। साथ ही साथ मोतीपुर विलेज जो समस्तीपुर में है, इसको क्लाइमेट एक्शन के लिए ये अवार्ड मिला है। अब देखो पिंक टॉयलेट बेसिकली फॉर वीमेन बिहार में सेटअप किया जाएगा। SC/ST के लिए कितना आवंटन दिया है, तो 100 रुपीज़ एवरी मंथ, ठीक है। हॉस्टल फीस, छात्रावास अनुदान के लिए, ठीक है। अब देखो गोवर्धन यूनिट, ये बेसिकली 31 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। ये गोवर्धन यूनिट है क्या, ये वेस्ट टू वेल्थ है, ठीक है। ये 31 मतलब सेटअप किया जाएगा 38 जिले में। अब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कौन से सिटी को बनाया जाएगा, तो बेसिकली पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को एज ए स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। अब देखो एक ओल्ड एज होम जो वृद्ध आश्रम है ना, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पटना में, पूर्णिया में, रोहतास में, भागलपुर में, गया में।
साथ ही साथ बिहार फिल्म प्रोत्साहन जो है उसमें कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 2 से लेके 4 करोड़ फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ बिहार फिल्म प्रोत्साहन। अब चंपारण के बेतिया और मोतिहारी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर टूरिज्म, यहाँ पे मतलब देखो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा चंपारण के बेतिया और मोतिहारी में। साथ ही साथ मिथिला में चित्रकला संस्थान बनाया जाएगा, ये किसके द्वारा, तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बाय आरबीआई। अब एमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स बिहार, ये किसके द्वारा बोला गया है, बाय फिक्की। सारथी 4.0 ये एक पोर्टल है, किसके लिए, ग्रीवियंस रिडर्सल के लिए। फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है, बिहार को। साथ ही साथ एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सेकंड टाइगर रिजर्व एनटीसीए के द्वारा बोला गया है, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कैमूर में। अब पहला टाइगर रिजर्व सेंटर का मतलब रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। साथ ही साथ हरिहर नाथ मंदिर जो है, जो सोनपुर में है, उसको बिल्ड किया जाएगा इन सेम वे एस काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा हरिहर नाथ मंदिर जो कि सोनपुर में है, ठीक है, सारण में, राइट। अब देखो 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार किनके द्वारा बोला गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। और पहले में कौन है, बेगूसराय। तो बेगूसराय को एज एन एस्पायर मतलब कैटेगरी वाइज डिवीजन किया जाता है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो बिहार को एज एन एस्पायर के का दर्जा दिया गया है। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, गया में, गया के डोभी में। साथ ही साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे, फतुहा में जो कि पटना में स्थित है। ड्राई पोर्ट ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई पोर्ट, ये बिहिटा में सेटअप किया जाएगा पटना में। फूड पार्क ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में सेटअप किया जाएगा। मखाना बोर्ड बिहार में। पश्चिम कोसी कैनाल बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में, ठीक है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये 3 स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। कब, ये कौन है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, ठीक है, इन यूनियन बजट 1 फरवरी 2025। क्या क्या, तो मखाना बोर्ड, पश्चिम कोसी कैनाल और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के रीडेवलपमेंट और बनाने के लिए। अब बिहार में ग्रीन डेवलपमेंट फंड ये बेसिकली कितना दिया जाएगा, तो 25 करोड़ फंड वुड बी प्रोवाइडेड फॉर जलवायु अनुकूल एंड कार्बन न्यूट्रल, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए 25 करोड़ फंड दिया गया है बाई ग्रीन डेवलपमेंट फंड, इन द नेम ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब देखो बिहार में क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन योजना कितना खर्चा किया जाएगा उसमें, तो बेसिकली 100 करोड़। जीविका योजना ये किनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जीविका योजना को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम कोलकाता के द्वारा 150 जीविका दीदी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अब देखो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ बिहार अगर हम देखते हैं तो मतलब वन लाइनर में, तो व्हाट इज़ द एलोकेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो 4012 करोड़ ये हो गया हमारा। एलोकेशन फ्रॉम अर्बन बॉडीज़ कितना है, तो 2160 करोड़, ये अर्बन बॉडीज़ के लिए इतना एलोकेशन दिया गया है। फिर टोटल सैलरी एंड पेंशन एलोकेशन कितना है, तो 2025-26 में कितना है, तो 1,60,696 करोड़ है, किसके लिए, पेंशन में, पेंशन एलोकेशन मतलब कितना पैसा पेंशन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अमाउंट एलोकेटेड फॉर पावर कंपनी प्रोजेक्ट कितना है, 75 करोड़। फिर माइग्रेंट बिहार हेल्प सेंटर जो कि ओपन किया जाएगा हर सिटी में अदर देन बिहार, ठीक है, मतलब बिहार के लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेटेड रहते हैं ना दूसरे स्टेट्स में, तो उनके लिए क्या बनाया जाएगा, तो हेल्प सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हाउ मेनी जॉब्स आर अनाउंस्ड इन बिहार बजट, तो लगभग कितना जॉब अनाउंस किया गया है 2025-26 में, तो 1.40 लाख। एस्टिमेटेड ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट इन बिहार बजट ये कितना है, तो 59,520 करोड़। साथ ही साथ अमाउंट एलोकेटेड फॉर सोशल वेलफेयर दैट इज SC/ST माइनॉरिटी बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए कितना दिया गया है बिहार बजट में 2025-26 में, तो 13,000 करोड़। यही मैं बता रहा था ना कि ये सोशल सर्विसेज के लिए दिया गया है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा बांटा हुआ है ना, इसलिए वो सेकंड रैंक में काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन पहला आ जाएगा, है ना, और एजुकेशन के बाद कौन सा दूसरा कौन सा आ जाएगा बताओ, तो हेल्थ आ जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जितने भी डेटा थे ना बिहार बजट 2025-26 को, उसको हम लोगों ने बहुत थॉरोली और बहुत डिटेल तरीके से विथ द हेल्प ऑफ
फार्मूला डिस्कस कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इससे ऊपर पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो मुझे लगता है आप इवैल्यूएट कर लोगे, निकाल लोगे कि हाँ ठीक है ऐसे बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वो डेटा दे देगा और मुझे कैलकुलेट करने बोलेगा, तो ठीक है वो तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया है, राइट। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिया है। अगर इससे ज़्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो हमारे करंट अफेयर्स वाले सीरीज़ में जो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें बता दूंगा, राइट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।